हेलो गाइस, वेलकम टू आशुतोष कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एलन का मॉड्यूल 4 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। तो हमारा ये रहा कुछ टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं हियर। ओके, हाँ, तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 157 से, बट 157 पता नहीं क्यों ये पूरा दिख नहीं रहा है। ओके, तो उससे मैटर नहीं करता है, हम आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारा पहला इसमें दे रखा है 158 का दे रखा है। बोल रहा है द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन, किस मतलब कि प्लांट की एनिमल किंगडम के किस पार्ट में हम देखा जाए तो जो न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्टिव मोड अप्लाई होता है, या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है किंगडम का जहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव तरीके से होता है। तो हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कह रहा है एल्गी, ऑप्शन बी कह रहा है फंजाई, ऑप्शन 3 कह रहा है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा, एंड ऑप्शन 4 कह रहा है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड तो संभव बिल्कुल नहीं है, ब्रायोफाइटा भी संभव नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव नहीं होता है, एल्गी भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फंजाई को। ये फंजाई क्या करता है ना, वो किसी भी बॉडी के ऊपर जाके उस बॉडी से खाना को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है 159 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टोडस्टूल। इसमें किससे जो हम लोग टोडस्टूल कहते हैं, तो याद रखना जो मशरूम होता है ना वो दिखने में थोड़ा टोड टाइप का होता है, जिस कारण से टोडस्टूल कहते हैं। और इसके ही कुछ अलग अलग टाइप भी होते हैं मशरूम के, जैसे कि आप पहला देख लो। कह रहा है ऑल मशरूम्स, जो टोड स्टक होता है वो कौन से मशरूम को बोलते हैं? सारे मशरूम को बोलते हैं, या सिर्फ एडिबल पार्ट को बोलते हैं मशरूम के, या पॉइजनस मशरूम, या डीन नान, किसी को नहीं बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, सारे मशरूम को तो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं और सबको बोला नहीं जा सकता। एडिबल मतलब होता है वैसे मशरूम सारे जो खाने लायक हो। और लास्ट बोल रहा है पॉइजनस। तो पहली बात ये है कि टोड स्टूल जो होता है हम लोग पॉइजनस मशरूम को ही कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 159 का थर्ड, पॉइजनस मशरूम। उसके बाद है 160 में जाता है हमारा, ये 160 कह रहा है हमारा यीस्ट ग्रो मोर क्विकली। यीस्ट जो होता है काफ़ी क्विकली ग्रो करता है। कब? जब वो साल्ट वाटर में होता है, या जब वो शुगर सॉल्यूशन में होता है, या जब वो डबल डिस्टिल्ड वाटर में होता है, और ये जब मराइन में होता है। पहली बार एक बार ध्यान रखना, साल्ट वाटर में जो होता है मैक्सिमम जीव जो होते हैं सर्वाइव नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ ही जीव है जिसमें आपके एक आते हैं थर्मो एसिडोफाइल नाम के एक बैक्टीरिया आते हैं जो कि इस साल्ट वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है ना, साल्टी एरिया में। और उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है शुगर सॉल्यूशन। तो हाँ, शुगर एक परफेक्ट मीडियम है जहाँ पर कोई भी जीव जिंदा रह सकता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है डबल डिस्टिल्ड वाटर। अरे डिस्टिल्ड वाटर में ही कोई जीव जिंदा नहीं सकता, डबल कहाँ से जिंदा रहेगा, है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट है मैराइन। तो मैराइन में पॉसिबिलिटी है किसी भी जीव का ग्रो करना, लेकिन यीस्ट का प्रॉपर नहीं। तो प्रॉपर वे में देखा जाए तो एक सही माध्यम है शुगर सॉल्यूशन, जहाँ पे यीस्ट काफ़ी इजीली ग्रो कर जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखा जाए हमारा 161 का ऑप्शन, 161 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स क्लास। इसमें कौन सा जो है जो क्लास मतलब बोलते हैं नहीं, क्लास ऑर्डर में आता है, यानी कि क्लास टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आता है। तो देखा जाए टेरिडोमाइसीट, या बेसिडियोमाइसीट, या रोडोमाइसीट, या यूग्लिनोफाइसी, इसमें कौन सा है जो आता है? तो ऑप्शन हम लोग एक साथ जाएंगे क्योंकि वो सही आंसर है डिट्रोमाइसीट। ये जो होता है ये एक क्लास का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हमारा इर्गोट फंजाई बिलोंग्स टू। इर्गोट फंजाई किस फैमिली से आता है? तो ध्यान रखना, इसमें एस्कोमाइसीट होता है, लेकिन ऑप्शन देख लो एक बार। फर्स्ट है एस्कोमाइसीट, उसके बाद बेसिडियोमाइसीट, फाइकोमाइसीट, डिट्रोमाइसीट। एस्कोमाइसीट तो लोग जानते ही हो गया, बेसिडियोमाइसीट जानते हो। ये सब क्या है? फंगस का टाइप्स है, इसको ध्यान रखना। जिसमें एस्कोमाइटिस के अंदर ही हम लोग इर्गोट फंजाई भी आता है। नेक्स्ट हमारा 163 प्रोफेसर केसी मेहता जो है इज़ नोन हैज़ फॉर मतलब कि कंट्रीब्यूशन, मतलब केसी मेहता जो है, प्रोफेसर केसी मेहता, उनको कौन सा
पुरस्कार दिया गया था या फिर वो किस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। मतलब कि सीधी बात ये, हमारी भाषा में देखो तो जो प्रोफेसर केसी मेहता है उन्होंने किस चीज़ में अपना योगदान दिया था, क्या बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी या वीरोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4 के साथ, जो कि प्लांट पैथोलॉजी है। ठीक है, हाँ। फंजाई आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट। फंजाई जो होता है इकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? मतलब फंजाई जो होता है हमारे लिए इकोलॉजिकली मतलब होता है कि हमारे वातावरण के लिए। तो फंजाई हमारे वातावरण की इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है दे यील्ड एंटीबॉडी, क्योंकि फंजाई एंटीबॉडी बनाता है, नॉट एट ऑल। उसका कह रहा है दे आर यूज्ड इन जेनेटिक स्टडी, नॉट एट ऑल। दे आर फंक्शन एज अ डिकम्पोजर, यस। तो फंजाई जो होता है हमारी इकोनॉमी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है ना, वो डिकम्पोजर की तरह वर्क करता है, जिस कारण से वो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके उसे ख़त्म कर देता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड के साथ, 164 का थर्ड, दे फंक्शन एज अ डिकम्पोजर। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928 वाइल वर्किंग इट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया 1928 में। जब वो क्या कर रहे थे, मतलब वो कर क्या रहे थे उस टाइम, मतलब वो किस चीज़ पर काम कर रहे थे? क्या वो स्ट्रेप्टोमाइसिस पर काम कर रहे थे या बैक्टीरियो या स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे या पेनिसिलियम नोटेनम पे काम कर रहे थे या पी क्राइसोजेनम पे काम कर रहे थे? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बैक्टीरिया, जो कि स्टेफिलोकोकस था। ठीक है, जिस पर वो कुछ काम कर रहे थे और काम करते दौरान उन्हें एक कुछ दिखा जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। ठीक है, और उन्होंने पेनिसिलिन जस्ट अपने ही नाम से रिलेटेड दिया था, इसका आंसर का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसका नाम पेनिसिलिन। ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 166 में क्या कह रहा है, इन फंजाई लंप ऑफ हाइफी इज रिफर्ड एज। फंजाई का लंप देखा जाए तो वो किस तरीके से दिखता है? क्या वो थैलस की तरह होता है, हॉस्ट्रियम होता है, या फंजाई का हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाता है, या कार्पोजीनम? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा माइसीलियम की तरफ। ठीक है, क्योंकि फंजाई जो होता है, फंजाई का जो हाइफी होता है वो मिलने पर, एक लंप मिलने पर एक माइसीलियम का निर्माण होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 166 का थर्ड, दैट इज माइसीलियम। ओके, उसके बाद कह रहा है प्लांट ग्रो विच शोज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट के कौन से ग्रुप जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं? तो एक बात ध्यान रखना, एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेटिक कर सकता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, बट नॉर्मली वो ऑटोट्रॉपिक ही होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स पे भी हो सकता है, टेरिडोफाइट पे भी हो सकता है ऑटोट्रॉप्स, बट फंजाई जो है एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स पॉसिबिलिटी नहीं है, जिस कारण से वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ओके, उसके बाद हमारा 169 है। देखो 168 का जो भी आंसर है आप देख लीजिएगा, ड्यूट्रोमाइसिट है, ध्यान मुझे नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें कट रखा है इसलिए। 169 में ये कह रहा है नॉन सेप्टेड माइसीलियम। अगर कोई भी माइसीलियम नॉन सेप्टेड हो तो उसे क्या बोलते हैं? याद रखना फाइकोमाइसिट नाम के एक फंजाई होते हैं जिसमें सेप्टेट नहीं पाया जाता है। माइसीलियम याद रखना, माइसीलियम कुछ नहीं, बस फंगस का वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग माइसीलियम कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिट। हम जाएंगे करेक्ट आंसर के साथ फाइकोमाइसिट, क्योंकि फाइकोमाइसिट में ही सेप्टेट पाया नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेसिडियो कार्प प्रेजेंट। बेसिडियो कार्प किस में प्रेजेंट होगा? नाम से दिख रहा है बेसिडियो माइसेट में ही ना बेसिडियो कार्प प्रेजेंट होगा, एस्कोमाइसिट तो होगा नहीं। ठीक है, तो भी ऑप्शन देख लो एक बार, बेसिडियोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिट एंड फाइकोमाइसिट। तो हम करेक्ट आंसर जाएगा हमारा 70 का ए, बेसिडियोमाइसिट। ऑल फंजाई यार, सारे फंजाई क्या है? तो सिम्बायोटिक नॉट एट ऑल, पैरासाइटिक नॉट एट ऑल, क्योंकि वो नुकसान भी उतना नहीं करता है बट उतना नहीं। सेप्रोफाइटिक नॉट एट ऑल। तो हमारा फंजाई क्या है? सारे फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ये बात ध्यान रखना।
172 क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कह रहा है एस्परजिलस इज कॉज्ड बाय। एस्परजिलस एक डिजीज़ है जो कि फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 फंजाई, ऑप्शन 4 माइकोप्लाज्मा। हम जाएंगे करेक्ट आंसर थर्ड के साथ, क्योंकि वायरस जानते हैं वायरस बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, बट एस्परजिलस जो होता है वो सिर्फ फंगस ही फैला सकता है। ठीक है, हाँ। अब किंगडम प्लांट में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांट जो है, प्लांट किंगडम को नॉर्मली ये 5 ग्रुप में बांटा था, एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। बोल रहा है विच एल्गल ग्रुप हैव सिमिलैरिटी इन द पिगमेंट कंपोजिशन। मतलब कि एल्गल के कौन से ग्रुप में सेम टाइप के पिगमेंट कंपोजिशन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऑप्शन बी ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन 3 कैल्प्स डायटम्स एंड ऑप्शन 4 डायटम्स यूग्लिनॉइड। हम जाएंगे करेक्ट आंसर कैल्प्स एंड डायटम्स के साथ, क्योंकि सेम टाइप के रेड एल्गी में अलग पिगमेंट है, ब्राउन एल्गी में अलग पिगमेंट है, ग्रीन एल्गी का अपना अलग पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी का वो अपना अलग पिगमेंट है, डायटम्स में भी अलग पिगमेंट है, यूग्लिनॉइड में अलग पिगमेंट है, बट कैल्प और डायटम्स में दोनों के पिगमेंट सेम होते हैं। ठीक है, 174 में जाया जाए तो कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स आर कॉल्ड एज। ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स किस में आते हैं? तो पहली बात ध्यान रखना कि थैलोफाइट तो एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। ठीक, प्लांट में बॉडी लाइक स्ट्रक्चर को थैलोफाइट कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? देखो, वैसा प्लांट जो खुद का खाना होता है। पहली बात देखो, लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है, माइक्रोब पैरासाइटिक होता है, फंगस हेटरोट्रॉपिक होता है। तो हमारा सिंगल बचता है एल्गी। एल्गी जो होता है क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स। ठीक है, हाँ। तो एल्गी इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स। रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू द। रेड एल्गी रेड क्यों होता है? बताओ बताओ, रेड एल्गी रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आर फाइकोसाइनिन होता है, या आर फाइकोडिथ्रिन होता है, या सी फाइकोसाइनिन होता है, या सी फाइकोडिथ्रिन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आर फाइकोडिथ्रिन। ठीक है, सी लेटस इज द नेम गिवन टू। सी लेटस किसका नेम है? लेमिनेरिया, फोकस, सरगजम, अलवा। करेक्ट आंसर जाएगा अलवा के साथ। ठीक है, 177 का देखा जाए, रेड रस्ट ऑफ टी किसको बोलते हैं? पैरासाइट। तो याद रखना एल्गी जो होता है वो रेड रस्ट ऑफ टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो ये बीमारी को फैलाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेड टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, सो ऑन। अब देखा जाए तो रेड रस्ट ऑफ टिश्यू में जो पैरासाइटिक कॉज करता है वो नॉर्मली एल्गी। तो देख लेते हैं, एल्गी लग रहा है। ठीक है, एल्गी ही आंसर है, बट ऑप्शन आगे देख लो, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ब्रायोफाइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एल्गी में। ओके, ठीक है। अब 178 कह रहा है नो जूस्पोर फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द एल्गल मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से एल्गी का ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी जूस्पोर देखा नहीं जाता है। हमारा जो आंसर है, फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सेकंड है ब्राउन एल्गी, थर्ड है फियोफाइसी, लास्ट हमारा साइनोफाइसी। तो हम जाएंगे करेक्ट आंसर 178 का डी, जो कि 4 है नंबर है, साइनोफाइसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 179। अब 179 क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है विच पिगमेंट फाउंड इन द फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन सी पिगमेंट पाया? तो याद रखना, एक होता है रोडोफाइसी, फियोफाइसी, एक होता है ये रोडोफाइसी, फियोफाइसी, और क्या था? अच्छा
पूछा तो एक और होगा, कोई ध्यान में नहीं है, ठीक है। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और वो एक होता है टेरिडोफाइसी, बहुत सारा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना होगा उसको। तो हमारा इसका मतलब बोल रहा है फियोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, सी और फिक्सेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, या फिर क्लोरोफिल ए, डी, ये क्या लिखा हुआ है, वायोजेंथिन, या बी कैरोटीन, या फियोसाइनिन, या चौथा नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए की तरफ, जो कि क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 180 में कह रहा है फुड डिजर्व इन द रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में जो है, फाइटा में जो है वो फूड रिजर्व किस तरीके से होता है, क्या फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में, या मैनिटोल के फॉर्म में, या ल्यूकोसिन के फॉर्म में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैनिटोल के फॉर्म में तो नहीं होता है, ल्यूकोसिन के फॉर्म में नहीं होता है, तो ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए की तरफ, फ्लोरिडेन स्टार्च की तरफ, ठीक है। तो हमारा 180 का करेक्ट आंसर जाएगा 1 फ्लोरिडेन स्टार्च। और हमारा 181 में आता है जाइगोट मियोसिस। जाइगोट मियोसिस किसका कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक्स का, ब्रायोफाइटा का, थैलोफाइटा का, या स्पर्मेटोफाइटा का। तो हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स में जो होता है वो अलग टाइप का हो गया, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक अलग हो गया आपको, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो मियोसिस कहाँ से होगा, ब्रायोफाइटा पॉसिबल नहीं है, स्पर्मेटोजुआ भी नहीं हो सकता, स्पर्मेटोफाइटा नहीं हो सकता। और लास्ट बच गया हमारा ऑप्शन सेकंड, यानी कि हमारा जो इस 181 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सेकंड की तरफ, थैलोफाइटा की तरफ, ओके। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉमन टू ऑल एल्गी। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सारे एल्गी में पाया जाता है, तो आंसर है क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, क्योंकि क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है, पहले वाले में ए बी होता है, दूसरे वाले ए सी होता है, थर्ड में जो भी होता है, लेकिन ए तीनों में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन, या ऑप्शन बी जो है क्लोरोफिल ए एंड बी, या ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, या ऑप्शन डी क्लोरोफिल एंड ज़ैंथिल। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 182 का थर्ड नंबर, जो कि क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन है, ओके। उसके बाद आते हैं हम 183 में, बोल रहा है कोलेरा अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिलोंग्स टू। कोलेरा जो होता है एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट ये मिलता कहाँ से है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, क्या वो क्लोरोफाइटा है, फ्रोडोफाइटा है, पायरोफाइटा है, या फियोफाइटा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा क्लोरोफाइटा, क्योंकि रोडोफाइटा, फियोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर ये सोर्स नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 183 का फर्स्ट, क्लोरोफाइटा, ओके। 185 में क्या बोल रहा है, फाइकोबिलिन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ। फाइकोबिलिन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है, ऑप्शन ए रोडोफाइटा एंड द फियोफाइटा, ऑप्शन बी रोडोफाइटा पायरोफाइटा, ऑप्शन सी पायरोफाइटा साइनोफाइटा, या ऑप्शन डी रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। तो पहले दूसरे तीसरे में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम जाएंगे फाइनल आंसर फोर्थ के साथ, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा, ठीक है। तो 185 का करेक्ट आंसर है 4। 186 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो एंड ग्रुप हैव सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन। इसमें कौन सा ग्रुप है जिसमें सेम टाइप का पिगमेंट पाया जाता है। तो याद रखना रोडोफाइटा फियोफाइटा में जो होता है वो कभी सेम टाइप का पिगमेंट पाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप देखो तो क्लोरोफाइटा और फियोफाइटा में भी उसका जो पिगमेंट है सेम नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट है हमारा जो थर्ड है रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा, इसका जो पिगमेंट होता है ना, दोनों में ही सेम टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि सेम कंपोजिशन से बन रखे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 186 का थर्ड, रोडोफाइटा एंड द साइनोफाइटा। उसके बाद है हमारा 187 में पूछ रहा है स्टोन वॉल्ट इज़ द कॉमन नेम ऑफ। स्टोन वॉल्ट जो है किसका कॉमन नेम है, काड़ा का, कोलेरा का, लेमिनेरिया का, पॉलीसिफोनिया का। तो कोलेरा, लेमिनेरिया, पॉलीसिफोनिया तो हो नहीं सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए के साथ, डैट इज़ काड़ा। तो 187 का करेक्ट आंसर है 1 जो कि काड़ा है, ठीक है। 188 में क्या बोल रहा है, फ्लैजिलेटेड सेल आर एब्सेंट इन। फ्लैजिलेटेड सेल किस में एब्सेंट होता है, रेड एल्गी में,
ब्लू ग्रीन एल्गी में या हायर सीड प्लांट में या ऑल ऑफ दिस में? तो हमारा आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस में, किसी भी ये प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल जो होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है इसमें से किसी में, ना रेड एल्गी में, ना ब्लू ग्रीन एल्गी में, ना किसी हायर सीड प्लांट में, ओके। तो करेक्ट आंसर जाएगा 188 का 4 ऑल ऑफ दिस। ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एज अ एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट ड्यू टू देयर रिसेम्बलेंस विद द हायर प्लांट्स इन। ग्रीन एल्गी जो है उसको हम लोग एंसेस्टर बोलते हैं हायर प्लांट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिसेम्बल कर रखा है हायर प्लांट से। क्या उसका पिगमेंट है, क्या उसका सेल वॉल, या फिर स्टोर्ड फूड? तो पहली बात ये है कि उसके सारे रिसेम्बल कैरेक्टर जो होते हैं वो हायर प्लांट से मैच करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 189 का 4 ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि सारे आ जाएंगे, पिगमेंट भी आ जाएंगे, सेल वॉल भी आ जाएंगे, स्टोर्ड फूड आ जाएंगे, सब आ जाएंगे उसमें। अब अगला है हमारा 190 का पैरानॉइड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन एल्गी। मतलब पैरानॉइड जो है वो किस एल्गी में पाया जाता है, या फिर पैरानॉइड के अंदर जो पैरानॉइड जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ, पैरानॉइड के अंदर क्या पाया जाता है? कोड ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कोड ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। ऑप्शन सी कोड ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्टार्च, या ऑप्शन 4 न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो हम जाएंगे करेक्ट आंसर सेकंड के पास, कोड ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो पैरानॉइड जो होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग, इसमें हम लोग क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कोड ऑफ प्रोटीन जो होता है वो स्टार्च से ढका होता है। तो हमारा आंसर जाएगा 190 का सेकंड, कोड ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च। 191 में कह रहा है इन क्लोरोफाइटा द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। क्लोरोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमी? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आइसोगेमस भी होता है, आइसोगेमी भी होता है, एनाइसोगेमी भी होता है और ऊगेमी भी होता है, ओके। तो 191 का 4 जिसका आंसर है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमी। 192 में बोल रहा है यूनिट कैरेक्टर ऑफ थैलाफाइटा। थैलाफाइटा का कौन सा यूनिट कैरेक्टर होता है? उसका सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा होता है? तो थैलाइड बॉडी तो होगा नहीं। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नॉट एट ऑल। जाइगोटिक मियोसिस, तो हाँ, तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड जाइगोटिक मियोसिस। थैलाफाइटा में जाइगोटिक मियोसिस जो होता है उसका सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है, ओके। इन थैलाफाइटा मेन प्लांट बॉडी, थैलाफाइटा मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, लीफी प्लांट बॉडी? तो आंसर जाएगा गैमेटोफाइट, ठीक है। थैलाफाइटा का जो मेन बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट में पाया जाता है, ठीक है। इसी को ध्यान रखना, ताकि सेप्रोफाइट में डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन थैलाफाइट टेक्स प्लेस बाय। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थैलाफाइटा में किसके कारण हो पाता है? क्या वो आइसोगेमी है, या एनाइसोगेमी है, या ऊगेमी है? तो पहली बात है कि थैलाफाइट भी जो एक प्रकार का ग्रुप है जिसमें तीनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। मतलब वो आइसोगेमी हो सकते हैं, एनाइसोगेमी भी हो सकते हैं और ऊगेमी भी हो सकते हैं, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एनी ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब दिया गया सारा। मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी, एल्गी का सबसे मोस्ट एडवांस ग्रुप कौन सा है? मिक्सोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा? करेक्ट आंसर जाएगा हमारा सेकंड, क्लोरोफाइटा। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम कौन सा? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी? अगार अगार किससे मिलता है? ग्रीन एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है या ब्राउन एल्गी से? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 196 का सेकंड, जो कि रेड एल्गी है, ओके। मोटाइल स्टेजेस आर नॉट फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। मोटाइल स्टेज कौन सा लाइफ साइकिल में नहीं पाया जाता है? क्या वो रेड एल्गी ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी ब्राउन एल्गी है, या रेड एल्गी ग्रीन एल्गी है, या ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ब्राउन एल्गी है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 197 का थर्ड, रेड एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। उसके बाद हमारा 198 में है एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द थैलाफाइटा। एम्ब्रियो थैलाफाइटा में नहीं पाया जाता है, किसके दौरान? जाइगोटिक मियोसिस के, या जाइगोटिक माइटोसिस से,
स्पोरेंजियल मियोसिस से या गैमेटो मियोसिस से। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जाइगोटिक मियोसिस से। ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है उगेनिया ऑफ थैलोफाइटा डिफर्स विद द आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइटा। मतलब थैलोफाइटा का जो उगेनिया होता है वो ब्रायोफाइटा का आर्किगोनिया से अलग होता है क्या? तो देखो, पहली बात तो ये है कि देखा जाए तो अलग क्यों होता है। देखो बढ़ियानो, क्या वो जो होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं, क्या वो जैक्ड होते हैं, या क्या वो स्टैक्ड होते हैं, या बीइंग यूनिसेलर एंड जैक्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4 के साथ, जो कि 199 का फोर्थ आंसर है, बीइंग यूनिसेलर एंड जैक्ड लिस्ट। ओके, जैक्ड लिस्ट। 200 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे बोल रहा है कौन सा सबसे बेस्ट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो हमारा वर्ड कोई नहीं, क्लेमाइडोमोनास है। फर्स्ट नंबर है क्लेमाइडोमोनास, सेकंड नंबर यूलेथ्रिक्स, थर्ड नंबर प्यूसिनिया, थर्ड नंबर एल्बियोगो, फोर्थ नंबर एल्बियोगो। यानी कि 200 का परफेक्ट आंसर जाएगा 1, जो कि क्लेमाइडोमोनास है। 201 में देखा जाए सिफेलोरस विद द कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। सिफेलोरस जो होता है वो रेड रस्ट ऑफ टी को कॉज करता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है रेड एल्गी, सेकंड नंबर है ब्राउन एल्गी, थर्ड नंबर डाइनोफ्लैजेलेट, फोर्थ नंबर ग्रीन एल्गी। ओके, तो रेड एल्गी में तो वो रेड एल्गी को तो हम लोग कह नहीं सकते, रेड एल्गी जो कि कॉज नहीं करता है रेड रस्ट ऑफ टी। हमने पहले ही पढ़ा एल्गी तो कॉज करता है, बट एल्गी में भी कौन सा एल्गी कॉज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, डाइनोफ्लैजेलेट एंड ग्रीन एल्गी। तो हम 201 का फोर्थ तक जाएंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ग्रीन एल्गी। वॉल्वक्स बिलोंग्स टू, वॉल्वक्स किससे बिलोंग्स करता है? क्या वो ब्राउन एल्गी से बिलोंग्स करता है, क्या वो रेड एल्गी से बिलोंग्स करता है, या येलो ग्रीन एल्गी से बिलोंग्स करता है, या रेड एल्गी से ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है? तो वॉल्वक्स जो होता है वो नॉर्मली ब्राउन एल्गी के अंदर तो आता नहीं है, रेड एल्गी के अंदर भी नहीं आता है, ना वो येलो के आता है। तो वो सिंपल ही हम लोग याद रखेंगे। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रीन एल्गी होगा, क्योंकि वो ग्रीन एल्गी के अंदर ही पाया जाता है। ओके, हाँ। गैमेट्स और मोटाइल, गैमेट किसका गैमेट जो होता है मोटाइल होता है ना, कि मूवमेंट करता है। तो याद रहे ब्लू ग्रीन एल्गी में का जो मतलब वो होता है वो मूव नहीं करता है। तो चूँकि वो मूव ही नहीं कर रहा है तो ऑप्शन थर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 और 2। तो फोर्थ में कह रहा है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का भी जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मतलब नॉन मोटाइल नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 203 का सेकंड, जो कि रेड एल्गी है। रेड एल्गी जो होता है, देखो इसमें सारे जो एल्गी दे रखे हैं उसमें जो क्या होता है ना कि वो गैमेट मूव करता है, लेकिन रेड एल्गी ऐसा एल्गी है जिसका गैमेट मूव नहीं कर सकता। ओके, 204 में कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी रिसेंबल मोर क्लोजली टू। ब्लू ग्रीन एल्गी को काफ़ी इजीली रिसेंबल कर सकते हैं, किससे? ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, या बैक्टीरिया से, या स्लाइम मोड से। तो आपका ऑप्शन ये रहा। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 204 का थर्ड, जो कि रेड एल्गी एंड बैक्टीरिया होगा। ओके, 205 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज ट्रू फॉर द एल्गी। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एल्गी के लिए ट्रू है? क्या एल्गी में रूट पाया जाता है, स्टीम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्या एल्गी में लीफ पाया जाता है? नहीं। क्या एल्गी में राइजोपर्ट्स होता है? नहीं। एल्गी जो होता है एक बॉडी ऑफ एल्गी के बॉडी को हम लोग थैलस करते हैं। सही बात है। तो 205 का आंसर जाएगा फोर्थ, जो कि बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 206 में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट इनक्लोज इन अ लेवर ऑफ स्टेराइल सेल। इसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ग्रुप है ऑर्गन्स, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गन्स इंक्लोज नहीं, बोल क्या सुनो, इन विच प्लांट ग्रुप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट इनक्लोज। मतलब इसमें से किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है वो इनक्लोज नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, लेयर में। तो पहली बात है टेरिडोफाइटा का इनक्लोज होता है, एंजियोस्पर्म का भी होता है, जिम्नोस्पर्म का भी क्लोज होता है, बट थैलोफाइटा में कोई भी इनक्लोज लेयर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हमारा 206 का आंसर जाएगा 2 पे। ठीक है, जो कि थैलोफाइटा है।
उसके बाद 207 बोल रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स पे, पिगमेंट पे या स्टोर्ड फूड पे। तो एल्गी का जो मेनली जो एल्गी का क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम लोग पिगमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं, ठीक है। मेनली एनसीईआरटी में 3 दे रखा है, बाकी साइड से तो बहुत है, ओके। ये क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, जिसमें से हम लोग ने इस सभी में अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, तो पिगमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें से बांटा है, क्या कर सकते हैं। 208 में बोल रहा है कैराजेनिनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैराजेनिन जो है वो किससे मिला है, क्या कॉन्ड्रस क्रिपस से, लैमिनेरिया से, गैलिडियम से, मैक्रोसिस्टिक से। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा कॉन्ड्रस क्रिपस से, ओके। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी, एल्गी का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो याद रखना ओगोनियम, ओके। तो 209 में बोल रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कार्पेल, ओगोनियम, आर्किगोनिया, ऊस्पोर। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 209 का सेकंड, जो कि ओगोनियम है, ओके। इसी को ध्यान रखेंगे। अब 210 में बोल रहा है चेंज इन कलर ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ सी इज कॉल्ड। देखो सी के डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है उसके कलर में चेंजिंग आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा क्या, क्या वो बोर्ड्स इफेक्ट है, क्या वो फॉक्स इफेक्ट है, क्या नहीं, क्या वो स्पार्चर इफेक्ट है, क्या नहीं, वो नॉर्मली गॉटी-कोप्स इफेक्ट है, जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था। यही इफेक्ट जो होता है वो शो करता है जब वो काफ़ी डेप्थ में होता है, ठीक है। 212 बोल रहा है सीलिया एंड द फ्लैजिलेटा आर एब्सेंट इन किसका साइकिल, मतलब इन साइकिल ऑफ। तो सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो कौन से लाइफ साइकिल में एब्सेंट रहता है, क्या वो रेड एल्गी में एब्सेंट रहता है, क्या वो ब्राउन एल्गी में एब्सेंट रहता है, क्या वो ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता है, या क्या वो रेड एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4th नंबर, जो कि रेड ग्रीन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, ओके। इसी का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि रेड एल्गी जो होता है वो नॉर्मली उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी को आप लोग ध्यान रखें, ओके। उसके बाद कह रहा है विच एल्गी बेस्ट एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा एल्गी है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी या बीजी एल्गी। तो आवर करेक्ट आंसर इज ग्रीन एल्गी। तो 213 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि ग्रीन एल्गी है। स्पर्मेटिया क्या होता है, स्पर्मेटिया आर द मेल गैमेट ऑफ, स्पर्मेटिया किसका मेल गैमेट है, क्या वो रेड गैमेट का है, रेड एल्गी का है, एडम्स का है, स्पर्मेटोफाइट्स का है, यूग्लिना का है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट के ऊपर, जो कि रेड एल्गी है, ठीक है। 21 का 4th, 214 का जो है वो है पहला, जो कि रेड एल्गी है, ओके। अब लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांट का जो है दूसरा ग्रुप है, जो कि ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट बट ट्रू वेस्कुलर इज एब्सेंट इन। देखो किसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ट्रू वेस्कुलर प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा आंसर पहली बात है ब्रायोफाइटा, उसको पढ़ी ब्रायोफाइटा के बारे में, साइंटिफिक मतलब प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको तुम ध्यान रखना। तो 215 का करेक्ट आंसर है थर्ड, जो कि ब्रायोफाइटा है, ओके। 216 में कह रहा है द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा कंपेयर टू द अदर ग्रीन प्लांट एंड द ग्रुप इज दैट ऑफ, सॉरी मतलब बोल रहा है 216 में द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट कंपेयर टू द अदर ग्रीन प्लांट इज दैट, मतलब ब्रायोफाइटा का जो एक यूनिक फीचर होता है जो कि अदर प्लांट के ग्रुप से कंपेयर करते हैं, वो क्या है। क्या वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, पहला दे प्रोड्यूस स्पोर्स, सेकंड है हमारा दे लैक वेस्कुलर टिश्यू या दे लैक रूट या देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4th, जो कि उसका स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट से अटैच होता है। तो 16 का आंसर होगा 4th, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट, ठीक है। इन ब्रायोफाइटा 217 में देखा जाए तो इन ब्रायोफाइटा डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग, ये ब्रायोफाइटा में जो क्रोमोसोम का जो नंबर है डिप्लॉइड किस में पाया जाता है, क्या वो गैमेट में होता है, क्या वो स्पोर्स में होता है, क्या वो स्पोर्स मदर सेल्स में होता है, या न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स में होता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज स्पोर मदर सेल, ओके।
तो 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि स्पोर्ट मदर सेल है। ओके।